नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ट्रेन जो सालों पहले हादसे में मारी गई हो, वो आज भी पटरियों पर दौड़ती है और उसमें सफ़र करने वाले लोग कभी वापस लौटकर नहीं आते? आज की कहानी उसी डरावनी भूतिया ट्रेन की है जो आधी रात को हर अमावस्या की रात में पुराने स्टेशन से निकलती है और उसके डिब्बों में बैठने वाला हर इंसान मौत का यात्री बन जाता है। राजेश दिल्ली में रहने वाला एक रेलवे इंजीनियर था। उसका ट्रांसफ़र हाल ही में झारखंड के एक छोटे से रेलवे स्टेशन करनापुर जंक्शन पर हुआ था। ये स्टेशन बेहद सुनसान इलाके में था। चारों तरफ घना जंगल, टूटी पटरियां और हवा में अजीब सी गंध। राजेश को पहले ही दिन वहाँ के लोगों ने चेतावनी दी थी, साहब रात के बाद प्लेटफॉर्म पर मत रुकना। 12 बजे के बाद यहाँ वो ट्रेन आती है जो कभी पहुँचती नहीं। राजेश हंस पड़ा। उसे लगा ये सब गांव वालों के अंधविश्वास हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। राजेश स्टेशन मास्टर के कमरे में फाइलें देख रहा था कि तभी अचानक पटरियों से एक अजीब आवाज़ आई, चूं चूं, जैसे कोई पुरानी ट्रेन धीरे धीरे चल रही हो। राजेश बाहर आया पर स्टेशन पूरी तरह खाली था। ना कोई इंजन, ना कोई हेडलाइट, बस धुंध में चमकती 2 लाल लाइटें दूर दूर तक झिलमिला रही थी। वो सोचने लगा शायद किसी गुड्स ट्रेन की आवाज़ होगी, लेकिन तभी हवा में एक ठंडी सनसनाहट फैल गई। उसके कानों में ट्रेन के डिब्बों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी, पर आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सीटी बजी। राजेश ने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ एक पुरानी जंग लगी ट्रेन खड़ी थी जिसके डिब्बों के शीशे टूटे हुए थे। हर डिब्बे के अंदर सफ़ेद कपड़ों में बैठे लोग दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे धुएं में धुंधले थे और आंखें खाली, बिना पुतलियों के। राजेश डरते हुए करीब गया, तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले। अंदर से किसी ने कहा, आइए, आपकी सीट तैयार है। दूसरी रात रहस्य गहराता है। अगले दिन राजेश ने स्टेशन मास्टर गोविंद से पूछा, ये ट्रेन कौन सी है? रात को कौन चलाता है? गोविंद का चेहरा फीका पड़ गया। उसने धीरे से कहा, साहब वो ट्रेन नंबर 47 डाउन है। 50 साल पहले इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाईं और हर अमावस्या की रात वो ट्रेन फिर निकलती है अपने अधूरे सफ़र को पूरा करने। राजेश को यकीन नहीं हुआ। वो इंजीनियर था, उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि अगली अमावस्या की रात वो ट्रेन की हकीकत खुद देखेगा। तीसरी रात डर की सवारी। अमावस्या की रात आई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। राजेश कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ठीक 12 बजे फिर वही सीटी बजी और धुंध के बीच से वही पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। राजेश ने साहस जुटाया और अंदर चढ़ गया। अंदर का दृश्य किसी पुराने युग का था। दीवालों पर तेल के दिए जल रहे थे। सीटों पर सवारियां बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर सड़न थी। किसी के सर पर चोट के निशान, किसी के कपड़े खून से सने हुए। ट्रेन के अंदर मृत सन्नाटा था, पर सबकी आंखें राजेश पर थी। एक बूढ़ा मुस्कुराया, आखिर आ ही गए, तुम्हें भी देर हो गई है बेटे। राजेश कांप गया। तुम लोग कौन हो? उसने पूछा। बूढ़े ने कहा, हम वो हैं जिन्हें मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया गया। आज तुम भी हमारे साथ चलोगे सफ़र पूरा करने। ट्रेन ने झटका लिया और चल पड़ी। भूतिया सफ़र। खिड़कियों के बाहर की दुनिया धुंध और अंधेरे में गायब थी। ना कोई पेड़, ना ज़मीन, बस काले साये जो ट्रेन के साथ साथ भाग रहे थे। राजेश ने देखा इंजन के पास बैठा ड्राइवर कंकाल था, जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी और सब सवारियां एक साथ मंत्र जैसे शब्द बोल रही थी, मंजिल, मंजिल, मुक्ति। राजेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। वो खिड़की से कूदने ही वाला था कि चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए
और आवाज मानो किसी दूसरी दुनिया की। कूदेगा तो मर जाएगा, पर रुकेगा तो सच्चाई देखेगा। राजेश डर के मारे वहीं जम गया। ट्रेन एक पुराने पुल पर आकर रुकी। चारों तरफ गाढ़ा कोहरा, नीचे बहती गहरी नदी। औरत ने कहा, यहीं हमारा अंत हुआ था। इस पुल से ट्रेन नीचे गिर गई थी और हमें कभी शांति नहीं मिली। राजेश कांपता हुआ बोला, पर तुम लोग अब क्या चाहती हो? औरत ने जवाब दिया, हम चाहते हैं कोई हमें याद रखे, हमारी कहानी कोई सुनाए, ताकि हमारा सफ़र पूरा हो सके। राजेश के सामने पूरा हादसा जीवंत हो उठा। ट्रेन का पटरी से उतरना, लोगों का चीखना, लाशों का पानी में गिरना, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। तभी ट्रेन में आग लग गई। हर यात्री जलने लगा, चीखें गूंजने लगीं। राजेश ने आखिरी बार देखा, वही औरत मुस्कुरा रही थी, अब तुम हमारी कहानी सुनाओगे? राजेश अगले दिन रेलवे ट्रैक के किनारे बेहोश मिला। लोगों ने कहा, साहब को बिजली का झटका लगा होगा, पर उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड था जिसने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में धुंध में चलती ट्रेन, खाली सीटें और ट्रेन नंबर 47 डाउन साफ दिखाई दे रही थी, जिसे रेलवे रिकॉर्ड में 1973 में डिलीट कर दिया गया था। राजेश ने वो वीडियो रेलवे बोर्ड को भेजा, लेकिन कुछ दिन बाद फाइल अचानक गायब हो गई और जो लोग उस वीडियो को देखते वो कुछ ही दिनों में मर जाते। आज भी करनालपुर स्टेशन पर रात के 12 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। रेलवे ने उस ट्रैक को डेड लाइन घोषित कर दिया है। लेकिन कई लोगों ने बताया है, अमावस्या की रात जब धुंध घनी होती है तो दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और हवा में कोयले की जली हुई गंध आती है, तो समझ लेना वो ट्रेन असली नहीं है, वो भूतिया ट्रेन है जो अपनी अगली सवारी की तलाश में है। दोस्तों, अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे और हवा में कोयले की जली हुई गंध आए, तो समझ लेना वो ट्रेन असली नहीं है, वो भूतिया ट्रेन है जो अपनी अगली सवारी की तलाश में है।